स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं GNT यानी गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति। आइए देखते हैं खबरें GNT एक्सप्रेस में। आज फतेहपुर में रैली करेंगे पीएम मोदी। कुल 11 विधानसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी फतेहपुर की 6, बांदा की 4 और रायबरेली की 1 विधानसभा सहित 11 विधानसभाओं की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। 9 विधानसभा सीटों पर पीएम का होगा वर्चुअल संबोधन। पीएम सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश भर के लोगों से जुड़ेंगे। पीएम मोदी की रैली में कोविड गाइडलाइंस का रखा गया है पूरा खास ख्याल। लोगों के बैठने की व्यवस्था कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक की गई। बीजेपी ने रैली को सफल बनाने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी की। स्थानीय कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों तक के लिए रैली में हिस्सा लेने की सुविधा। पीएम मोदी आज पंजाब के अबोहर में करेंगे जनसभा को संबोधित। 20 फरवरी को 2.15 करोड़ वोटर 1304 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज पंजाब में करेंगे 2 जनसभाएं। फतेहपुर साहिब में होगी राहुल की दोनों पब्लिक मीटिंग्स। कांग्रेस के लिए आज प्रियंका गांधी भी करेंगी पंजाब में प्रचार। पठानकोट में प्रियंका की जनसभा। प्रियंका लुधियाना में करेंगी डोर टू डोर कैंपेन। घाटी वाल्मीकि चौक से बस्ती जोधेवाल चौक तक प्रियंका करेंगी घर घर जाकर प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मणिपुर में जारी करेंगे बीजेपी का मैनिफेस्टो। आज शाम को किसान सभा को करेंगे संबोधित। अखिलेश के गढ़ में बीजेपी के लिए अमित शाह करेंगे प्रचार। फिरोजाबाद, मैनपुरी और लखीमपुरी में अमित शाह की रैली। गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 12:30 बजे फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में करेंगे प्रचार। वहीं 2 बजे मैनपुरी और शाम 4:30 बजे लखीमपुर खीरी में करेंगे प्रचार। समाजवादी मुखिया आज फिरोजाबाद, मैनपुरी और इटावा में करेंगे रैली। स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी करेंगे संबोधित। समाजवादी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज निकालेंगे समाजवादी विजय यात्रा। शाम 5 बजे इटावा से निकलेगी अखिलेश की विजय यात्रा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती बांदा में करेंगी रैली। चित्रकूट के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में जनसभा को करेंगी संबोधित। पंजाब में वोटिंग से पहले कुमार विश्वास ने बढ़ाई अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें। मोहाली में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दर्ज कराई राजद्रोह की एफआईआर। पूर्व आप नेता और मशहूर कवि कुमार विश्वास का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पे बड़ा आरोप। केजरीवाल को बताया खालिस्तान का समर्थक। कुमार विश्वास बोले केजरीवाल ने मुझसे कहा था पंजाब का सीएम नहीं बना तो इस आजाद सूबे का बनूंगा पहला पीएम। चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। कुमार विश्वास के बयान पे कांग्रेस ने केजरीवाल को घेरा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा दिल्ली के सीएम का चेहरा हुआ बेनकाब, जनता को जवाब दे केजरीवाल। तीसरे चरण के मतदान से पहले यूपी में बीजेपी ने झोंकी ताकत। सीतापुर में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली। पीएम बोले बीजेपी को जिताने का मतलब पर्व और त्योहार मनाने की छूट। रैली में बोले पीएम मोदी, कहा बीजेपी सरकार का मतलब दंगा राज और गुंडा राज से मुक्ति। होने का मतलब है दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज, इन पर बराबर कंट्रोल। पीएम मोदी ने कहा बीजेपी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। वो देर रात अपने घरों से बाहर निकल सकती हैं। सपा सरकार में ऐसा नहीं था। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है बहनों,
बेटियों की मनचलों से सुरक्षा। रविदास जयंती पर वाराणसी के रविदास मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। रविदास जी की पूजा अर्चना की। सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर कीर्तन में भी बैठे। रविदास जी की मूर्ति के पास ही बैठे रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविदास मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ बैठकर लंगर भी चखा। यूपी के महोबा में सीएम योगी की रैली। कहा 70 साल से जिन्होंने एक एक बूंद को तरसाया, उन्हें अपने वोट की चोट से तरसा दीजिए। बुंदेलखंड की जनता को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। उन लोगों को जवाब देने का अवसर आ गया है। यूपी के कानपुर में प्रियंका ने झोंकी ताकत। 4 विधानसभा सीटों पर रोड शो। पार्टी उम्मीदवारों के लिए मांगे वोट। कानपुर के हनुमान मंदिर पहुंची प्रियंका गांधी। पूजा कर मांगा जीत का आशीर्वाद। यूपी के इटावा में बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा की रैली। बोले केवल बहन मायावती चला सकती है कानून का राज। का राज पूरे देश में सब जानते हैं कि अकेले बहन मायावती जी चलाने जानती हैं और वो चलाने का काम करती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। कहा पर्यावरण और सतत विकास मेरे लिए प्रमुख फोकस क्षेत्र रहे। पंजाब के पठानकोट में पीएम मोदी ने की रैली। कहा नवा और खुशहाल पंजाब बनाना ही हमारा लक्ष्य। पीएम मोदी ने कहा संतों की वाणी के रास्ते पे चलकर ही नया पंजाब बनाएंगे। 20 तारीख को सुनिश्चित हो जाएगी जीत। पीएम मोदी ने पंजाब की जनता से मांगे 5 साल। कहा एक मौका दो, पंजाब की भलाई बीजेपी की प्राथमिकता। पंजाब में कांग्रेस पे पीएम मोदी का बड़ा हमला। पठानकोट में बोले सेना के शौर्य पे उठाया सवाल। पुलवामा शहीदों का किया अपमान। इन्होंने शहीदों की शहादत पर कीचड़ उछालने का पाप किया था कि नहीं किया था? पंजाब के चुनाव में भैया वाले विवाद की नई एंट्री। बीजेपी ने सीएम चन्नी पे लगाया आरोप। बीजेपी नेता ट्वीट कर ऑडियो सुनाते हुए नजर आए। कहा चन्नी कर रहे यूपी बिहार वालों का अपमान और प्रियंका वहीं खड़ी होकर हंस रही थी। केजरीवाल ने भैया वाले बयान को लेकर चन्नी पे साधा निशाना। प्रियंका गांधी भी यूपी की रहने वाली हैं। तो मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पंजाब के फिरोजपुर में गरजे अमित शाह। कांग्रेस पे साधा निशाना। कहा किराए के लोगों से कांग्रेस ने रोका पीएम का रास्ता। स्वागत करने की जगह पंजाब के मुख्यमंत्री ने उनका रास्ता रोकने का कहा। दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री। 75 साल पूरे होने पर दी बधाई। मोहाली में अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले दिल्ली की तरह पंजाब में भी खत्म करेंगे इंस्पेक्टर राज। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा। पंजाब और यूपी के करीब 25 बीजेपी नेताओं को मिली Z और Y कैटेगरी की सुरक्षा। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर। बठिंडा में पंजाब के सीएम चन्नी की रैली। भगवंत मान को बताया दिल्ली वाला। बोले अकाली दल जीती तो फिर होगी बेअदबी। अकाली दल ने पंजाब की पहचान का भरा दम। सुखबीर बादल बोले दिल्ली के कंट्रोल में होती अगर कांग्रेस के कंट्रोल में होती अगर दिल्ली और आम आदमी पार्टी तो ऐसा नहीं होता। सागर में कमलनाथ ने शिवराज सरकार को बताया माफिया सरकार। पुलिस को दी वर्दी की इज्जत करने की नसीहत। राजस्थान के सीकर पहुंचे पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़। बाबा खाटू श्याम के दर्शन करके देश की खुशहाली की मांगी दुआ।
रांची के रिम्स अस्पताल की बढ़ाई गई सुरक्षा। कोर्ट के आदेश पे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को कराया गया भर्ती। नहीं रहे सिंगर कंपोजर बपी लहरी, मुंबई के एक अस्पताल में ली आखिरी सांस। आज होगा अंतिम संस्कार। मंगलवार रात 11 बजे हुआ बपी लहरी का निधन। बपी दा के निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर। साल 1975 में आई फिल्म जख्मी से मिली थी पहचान। पॉप म्यूजिक को भारत लाने का श्रेय बप्पी लहरी को ही जाता है। 48 साल के करियर में 500 फिल्मों में कंपोज किए 5000 गाने। हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु के अलावा अंग्रेजी गानों को भी किया कंपोज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। अमित शाह ने भी बप्पी लहरी के निधन पे जताया शोक। केरल में बंद होगा वर्क फ्रॉम होम। दफ्तरों में फिर लौटेंगे कर्मचारी। कोरोना केस में कमी के बाद विजयन सरकार ने लिया फैसला। कमजोर पड़ते कोरोना के बीच पुरी जगन्नाथ में दर्शन के लिए नियमों में ढील। 21 फरवरी से नहीं दिखानी होगी आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट और सर्टिफिकेट्स। देश भर में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 30,615 नए मामले। पिछले दिन के मुकाबले 11.7% ज्यादा केसेस। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 97.94%। लगातार बेहतर हो रही है रिकवरी रेट। पिछले 24 घंटे में 82,988 लोगों ने दी कोरोना को मात। अब तक 4 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। आज से खुली दिल्ली यूनिवर्सिटी। यूजी और पीजी कक्षाओं के छात्रों की लगेगी फिजिकल क्लासेस। कुछ कॉलेजेस में पहले साल के छात्रों को हाइब्रिड मोड में क्लासेस करने की सुविधा दी जा सकती है। सीनियर बैचेस के लिए पूरी तरह से ऑफलाइन क्लासेस कराने का है पूरा जोर। लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कैंटीन को आज से खोलेंगे। हॉस्टल को खुलने में अभी समय लगेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में डीडीएमए, एमएचए और यूजीसी द्वारा जारी किए गए कोविड-19 दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। 2 साल बाद आज से शुरू होंगे रणजी ट्रॉफी मैच। रहाणे और पुजारा पे रहेगी नजर। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुए कोलकाता में पहले 2020 मुकाबले में टीम इंडिया ने विंडीज को 6 विकेट से हराया। 7 गेंद पहले ही हासिल किया लक्ष्य। विंडीज ने बनाए थे 157 रन। डेब्यू मैच में स्पिनर रवि बिश्नोई का शानदार प्रदर्शन। 4 ओवर्स में मात्र 17 रन देकर चटकाए 2 विकेट, बने मैन ऑफ द मैच। भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने खेली 40 रनों की आतिशी पारी। 19 गेंदों की इस पारी में रोहित ने जड़े 3 शानदार छक्के। सूर्य कुमार यादव ने दिखाया बल्ले से दम। 18 गेंदों में 34 रन बनाकर रहे नाबाद। वेंकटेश अय्यर ने भी शानदार बल्लेबाजी की। 13 गेंदों में 24 रन बनाकर किया मैच खत्म। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पे साधा निशाना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्थन में किया ट्वीट। लिखा, दिल्ली सरकार नहीं समझती जनता का दर्द। रीट पेपर लीक मामले में राज्य मंत्री सुभाष गर्ग का बयान। कहा, सरकार के खिलाफ बीजेपी की साजिश। विधानसभा घेराव में इकट्ठा नहीं हो पाए 5000 लोग। चीन की टेलीकॉम कंपनी हुवई के ठिकानों पे आयकर विभाग का छापा। टैक्स चोरी का शक। दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलुरु के दफ्तरों में पहुंची आयकर विभाग की टीम। दस्तावेजों की जांच जारी। बिहार के नालंदा में सीएम नीतीश कुमार ने किया जू सफारी का उद्घाटन। सीएम ने किया जू सफारी का भ्रमण। पीएम मोदी का मदद के लिए जताया आभार। झांसी में सीएम योगी का मेगा रोड शो। समर्थकों का जबरदस्त सैलाब। लोगों ने की फूलों की बारिश। कानपुर में प्रियंका गांधी ने की रैली। बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा, मंत्री के बेटे ने सबके सामने किसानों को कुचला, उसे रिहा कर दिया। मंत्री का बेटा आया, मैंने सबके सामने हजारों के बाद 6 किसानों को कुचल डाला, रिहा कर दिया।
यति नरसिंहानंद को मिली जमानत। मुस्लिम महिलाओं पे अमर्यादित टिप्पणी के मामले में हुए थे गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट के एक केस में मुख्तार अंसारी को मिली जमानत। कई मामलों के चलते नहीं हो पाएगी रिहाई। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने दी है बेल। राजस्थान के रणथंभौर में बाघों की संख्या में लगातार इजाफा। हलोंदा वन क्षेत्र में 3 शावकों के साथ नजर आई बाघिन T99। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रियों के लिए खुशखबरी। 112 पर कॉल करने पर बद्रीनाथ हाईवे पे मिलेगी पेट्रोलिंग टीम की तत्काल मदद। बड़े बड़े ग्लेशियर से पटे पड़ा है बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58। मशीनों से बर्फ काटकर बीआरओ कर रहा है रास्ता साफ। युद्ध स्तर पर काम जारी। पुणे में एनसीपी सांसद अमोल कोहले का अनूठा अंदाज। घोड़े पर सवार होकर बैलगाड़ी दौड़ में लिया हिस्सा। एलन मस्क ने दान में दिए 45,000 करोड़ रुपए के शेयर। दुनिया के सबसे अमीर इंसान को करीब 4 करोड़ फॉलोअर्स ने दी थी सलाह। पांच राज्यों के चुनावों के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में 5 से 6 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी के असर से होगा इजाफा। जनवरी में भारत का व्यापार घटा। दिसंबर के मुकाबले 20% कम रहा। 17.43 अरब डॉलर हुआ व्यापार घाटा। चीन से होने वाले आयात पर निर्भरता को 50% कम करने पर जीडीपी में होगी 20 अरब डॉलर की बढ़ोतरी। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट। इकोरैप में किया गया है दावा। कोरोना काल में आईटी कंपनियों की कमाई और हायरिंग ने बनाए नए रिकॉर्ड। नैस्कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल में सबसे ज्यादा रही आईटी कंपनीज की कमाई। ट्रैवल कंपनियों और होटल इंडस्ट्री में फिर से शुरू हुई हायरिंग। ईज माई ट्रिप की रिपोर्ट का दावा। तीसरी लहर का असर खत्म होने के बाद हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में तेज रिवाइवल। रूस से जारी तनाव के बीच यूक्रेन पे बड़ा साइबर अटैक। रक्षा मंत्रालय समेत कई सरकारी वेबसाइट्स ठप। ऑनलाइन भुगतान में भी परेशानी। रूस ने दी यूक्रेन सीमा से सेना की कुछ टुकड़ियां हटाने की जानकारी। पुतिन बोले नहीं चाहते जंग। अमेरिका ने नहीं की यूक्रेन की सीमा से रूसी सेना की वापसी की खबर की पुष्टि। बाइडेन ने कहा अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं। रूस को अमेरिका की चेतावनी। बाइडेन ने कहा यूक्रेन में अमेरिकी नागरिकों को बनाया निशाना तो देंगे सीधा जवाब। सरकार ने भारतीयों को वापस लौटने की दी है हिदायत। छात्रों की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ।